जहां हर रात एक औरत लौटती है, मरने के बाद भी। स्थान: माहिम, मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों के बीच माहिम में एक पुरानी चाल है, डिसूजा चाल। दिन में ये जगह एकदम आम लगती है। बच्चे खेलते हैं, लोग काम पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहां कुछ बदल जाता है, क्योंकि इस चाल में एक आत्मा हर रात लौटती है। लोग उसे राधा के नाम से जानते हैं, एक महिला जो कभी इस चाल में रहती थी। कहते हैं कि उसकी कहानी न केवल दर्दनाक है, बल्कि उसमें एक गहरी सच्चाई भी है। उसकी आत्मा हर रात लौटती है अपने अधूरे काम के लिए और अपनी खोई हुई यादों को खोजने के लिए। कहते हैं कि जब वह लौटती है तो हवा में एक हल्का सा ठंडापन आ जाता है। महीनों से कुछ लोग उसके संकेतों को महसूस करने लगे हैं, जैसे कि वह उन्हें कुछ बताना चाहती है। किसी ने दावा किया कि उसने राधा की आवाज सुनी, जो उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए बुला रही थी। इस कहानी ने लोगों की रुचि को बढ़ा दिया है और अब कई लोग रात में इस चाल के पास आते हैं। वे राधा की आत्मा के दर्शन की उम्मीद में यहां आते हैं, अपने दिलों में भावनाएं और डर ली। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब चाल में एक बुजुर्ग महिला रहती थीं, जिनका नाम लिसा आंटी था। लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वह हर बीमार पड़ोसी की देखभाल करती थीं और खुद पानी भरने जाती थीं। चाल के पीछे एक पुराना बिना मुंडेर का कुआं था, जो कई कहानियों का साक्षी रहा था। एक रात लिसा पानी भरने गईं, अनअवेयर ऑफ द डेंजर दैट अवेटेड हर, और पैर फिसलने से कुएं में गिर गईं, जिससे उनके जीवन का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया। लोगों को अगले दिन सुबह लाश मिली, जो एक भीषण सच्चाई खोलती है। चेहरे पर डर और हाथ कुएं की दीवार पर घिसे हुए थे, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया और लिसा आंटी की यादें हर एक दिल में बस गईं। लोगों ने उनकी अच्छाइयों को याद करते हुए एकजुट होकर एक नई शुरुआत की। उनकी याद में मोहल्ले ने एक सहायता समूह बनाया, जो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्पित था। लिसा आंटी की विरासत ने सभी को प्रेरित किया, यह साबित करते हुए कि एक व्यक्ति का प्यार और देखभाल समाज को बदल सकती है। हर रात ठीक 3 बजे कुएं के पास से चप्पलों की खटखट की आवाज आती। कई लोगों ने एक औरत को सफेद साड़ी में चलते देखा, जो कुएं की तरफ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक महिला जो देर रात काम से लौटी दावा करती है, मैंने अपनी आंखों से उसे कुएं के पास बैठा देखा। वो मुझसे बोली, पानी खत्म हो गया, तुम लाओगी क्या? उस रात डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कुएं की तरफ बढ़ी। जब वह कुएं के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे वहीं खटखट सुनाई दी। उसने अपने अंदर की आवाज को अनसुना करते हुए कुएं में देखने की हिम्मत की। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर महसूस हुआ। डर और जिज्ञासा के मिश्रण में उसने फिर से कुएं की ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सब सच था या सिर्फ उसकी कल्पना का फल? एक रात एक युवक ने चाल का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिससे उसे हर रात किसी की परछाई दिखती थी। एक रात कैमरे में साफ देखा गया कि एक औरत कुएं के पास जाती है, झुकती है और फिर गायब हो जाती है। पुलिस और टेक एक्सपर्ट्स ने वीडियो की जांच की और उन्हें कोई एडिट नहीं मिला। यह रहस्यमय घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई, जिससे स्थानीय लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गई। युवक ने अब अपने अनुभव को साझा करने का फैसला किया, यह समझाते हुए कि उस रात उसने क्या देखा। उसकी कहानी ने लोगों को खींचा और कई ने उसे अपने अनुभव की खोज करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे महीने बीते, उस रात की घटना ने एक अनसुलझी पहेली का रूप ले लिया, जिससे सभी के मन में सवाल उठने लगे। विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया कि शायद यह एक पुरानी स्थानीय किंवदंती से जुड़ा हो सकता है, जिसे लोग भूल चुके थे। जैसे जैसे इस रहस्य की गहराई बढ़ी, कुछ निवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कुएं को बंद करने की कोशिश की, परंतु उनकी सभी प्रयासों के बावजूद कुआं अडिग रहा। कई बार लोहे की जाली लगाई गई, लेकिन कुएं की गहराई में छिपी शक्ति को रोकने में वे असफल रहे। नींबू मिर्च लटकाए गए, जो विश्वास के प्रतीक के रूप में डर और बुराई को दूर करने के लिए थे। पूजा करवाई गई, लेकिन फिर भी कुएं की रहस्यमय ताकत लोगों को परेशान करती रही। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और कुएं की आवाजें अक्सर रात के अंधेरे में सुनाई देती थीं। हर अमावस्या की रात लोग डर से ठिठक जाते थे, क्योंकि उन्हें दीवार पर गीले हाथों के निशान दिखाई देते थे,
जैसे कोई बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसकी असफलता की कहानियां गांव में फैल जाती थीं। इस अदृश्य शक्ति ने न केवल कुएं को बल्कि पूरे गांव के मन में आतंक का एक नया अध्याय जोड़ दिया। गांव वाले अब एकजुट होकर इस रहस्य से मुक्ति पाने के लिए एक योजना बनाने लगे। वे रात के अंधेरे में कुएं के पास एकत्रित होते थे, तंत्र मंत्र और अनुष्ठानों के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास करते। औरत की आत्मा की गहराई में एक अनकही चाहत छिपी हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। कई लोग मानते हैं कि उस अंतिम यात्रा में एक औरत की आत्मा को केवल शांति की तलाश है, लेकिन कुछ का कहना है कि उनकी आत्मा में एक जलन है जो बदला लेने की लालसा से भरी हुई है। डिसूजा चाल की कहानी में वह आत्मा अब भी अपने खोए हुए पानी को भरने के लिए लौटती है, पर अजीब बात यह है कि वह कभी वापस नहीं जाती। उसकी यात्रा अनंत होती है। अगर आप कभी वहां जाएं तो कुएं के पास रुकना मत भूलिएगा, क्योंकि शायद कोई आपको भी पुकारे, बेटा मेरा बाल्टी नीचे गिर गया, जरा निकाल दो। यह क्षण एक रहस्यमय अनुभव की शुरुआत होती है, जहां आत्माओं की इच्छाएं और भूले हुए पल जीवित होते हैं। और उस आवाज में एक अजीब सी मिठास है जो आपको खींचती है, जैसे वह रहस्य आपके भीतर छिपा हो। जैसे जैसे आप उस आवाज के जादू में डूबते हैं, एक गहरी भावनात्मक यात्रा शुरू होती है। हर क्षण में उस औरत की आत्मा की चाहत को समझने की कोशिश होती है जो शांति और बदले के बीच झूलती है।